गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टैंडर्ड्स। सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान, संसाधन और विकास, जिसको आप ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। लेसन नंबर 3, खनिज और शक्ति संसाधन। ये पिक्चर्स आपने देखनी हैं, जैसे कोयले की खदान। अपने जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसको हरियाणा कहते हैं, और हरियाणा में थोड़ा सा बजरी सीमेंट तो शाम की साइड पे है, या यमुनानगर की साइड पे रेत जिसको हम मकान आदि बनाने में प्रयोग करते हैं, वो मिलता है। बाकी खनिज के मामले में हरियाणा सूखा है। तो खनिज हैं क्या, कि क्या आपने कभी, जिस प्रकार हम एक बिस्किट खाते हैं जिसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी कुछ और भी चीज़ मिलाते हैं, और इन मिली हुई वस्तुओं को हम देख नहीं सकते, इसी प्रकार पृथ्वी के चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रकृति पर सभी जगह फैले हुए हैं। सही परिभाषा, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ। प्राकृतिक मतलब परमात्मा ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र और सेल समूह में पाए जाते हैं जो आसानी से अवगम्य नहीं है। आर्कटिक महासागर, संस्कृत अंटार्कटिका। कहते हैं कि खनिज, जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि हरियाणा में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ खनिज ना हो। हम राजस्थान में जाते हैं तो जगह जगह आपको पत्थर, जिसको संगमरमर कहते हैं, ये टाइलें वाइलें पूरी राजस्थान से आती है। हम मकान बनाते हैं तो आपके ख़ास तौर पे जो ईंटें बनती हैं उसको लिए विशेष मिट्टी चाहिए। रेत, बजरी और क्रैशर है या सीमेंट है, ये भी एक प्रकार का खनिज पदार्थ है जिसके अधिकतर कारखाने राजस्थान में हैं। हम यदि झारखंड और पश्चिमी बंगाल में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, तो जितनी कोयले की खदानें हैं वो सारी की सारी आपको वहाँ पर मिलेगी। ज़मीन के नीचे तेल की बात करें, जो पेट्रोलियम, जिसको सोना भी कहा जाता है, ये भी एक प्रकार के खनिज हैं। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब कंट्री, ईरान, इराक एक तरफा अधिकार है, क्योंकि भारत को अधिकांश रूप से ये आयात करना पड़ता है। इसीलिए आप पेट्रोल और डीजल देखेंगे कि हमारे देश में बहुत महंगा है, क्योंकि इसका उत्पादन नाम मात्र है। तो खनिजों का भी विशेष महत्व है, जिस प्रकार फसलों का विशेष महत्व है। फसलें, खाद्यान्न, व्यापारिक, ये तीनों चीज़ें हैं। लेकिन किसी देश की आर्थिक प्रगति, यदि विकास की बात करें, तो उसमें खनिजों का विशेष महत्व है। आपने ये वाला डायग्राम बनाना है कि खनिज है क्या। एक धात्विक, एक अधात्विक, इनकी परिभाषा देखनी है। धात्विक में लो और अलो, यानी कि लो जितना आप सरिया देखते हैं, गाटर देखते हैं, लो की जितनी चीज़ें हैं वो सारा आ जाता है। और एलो क्या कहते हैं, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है, जिसमें धातु व चमक की विशेषता होती है। लो, एशक, बॉक्साइट, मैग्नीज, एशक, इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लो तथा एलो हो सकते हैं। लो क्या होता है, अंडरस्टूड। लो, एशक, मैग्नीज और क्रोमाइट। एलो होता है जिसमें लोहा नहीं होता। ये सोना, चांदी, तांबा और सीसा हो सकती है। सोना और तांबा, या जिस प्रकार चांदी है, ये भी एक प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। कुछ विशेष क्षेत्र, विशेष देशों में हैं, तभी आप देखेंगे कि इतनी डिमांड, और आज सोना और चांदी कितनी महंगी है। अधात्विक खनिजों में वे धातुएं नहीं होती। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं, जो हमने मकान बनाने के लिए भी जिक्र किया। कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। ये वाला खनिजों का निष्कर्षण, पहले खनन होता है। खनन का मतलब ज़मीन से निकालते हैं। प्रवर्धन और आखनन, फिर कहते हैं विवर्तन खनन और कूप की खनन। कूप की खनन होती है बहुत ही गहरी खनन। झारखंड और जमशेदपुर या बिहार तो अब निकल गया है। हम झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पश्चिमी बंगाल की बात करें, तो इस प्रकार की खाने हैं बनी हुई। ये कहते हैं निवर्त खनन, कहते हैं गहन वेदन, जिन्हें कूपक कहते हैं। अधिक गहराई, जैसे हमने कहा कि ज़मीन के बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। खनिजों का वितरण, जैसे पहले ही बताया था बेटे कि खनिजों का वितरण हम हरियाणा फसल उत्पादन में तो नंबर 1 है, लेकिन खनिज के मामले में बिल्कुल ना के बराबर है। ये आपको पूरा रीड करना है। एशिया में कहाँ का खनिज है, जिसमें भारत भी आता है।
यूरोप विश्व के लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, यानी कि सबसे ज़्यादा लौह का उत्पादन यूरोप में होता है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका जिसको कहते हैं हम, तांबे का अधिकाधिक खनन है, ये डायग्राम भी आपको दे रखा है। दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील विश्व के उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो आप ब्राज़ील को नाम सकते हैं। चिली और पेरू भी हमारे जैसे देश है। अफ्रीका में क्या मिलता है? हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा? विश्व का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। अंटार्कटिका, विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्णांक को संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान प्राप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा, यानी कि ये भंडार वहाँ पर मिलते हैं। खनिजों का उपयोग कहाँ होता है? खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए शैलियों में जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के को लेकर पाइप तक करते को इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे आवश्यक बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी, उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक होता है। तो आप सभी इन खनिजों का प्रयोग हर घर में प्रयोग होता है। खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। अत्यधिक यदि हम खनिजों का प्रयोग करते जाएंगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। शक्ति संसाधन आता है। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद उसके लिए ब्लेंडर से एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। एग्जाम्पल दिया, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। सिलेंडर से पहले स्टोव होता था। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं अधिक से अधिक निर्भरता, मांग और पूर्ति विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचार जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। पुराने ज़माने में जाएंगे तो बहुत से काम हाथों से करने पड़ते थे। आज घर का लगभग कार्य मशीनों से हो रहा है। शक्ति तथा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत दो प्रकार के हैं। कहते हैं परंपरागत कौन से हैं? जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन, जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य ईंधन जिसका हम प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग खाना पकाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। खाना पकाना है और तो ये वाले भी डायग्राम आपने ऊर्जा के परंपरागत नल विद्युत यहाँ तक पहुँचना है। पौधों और जानवरों के अवशेषों से जो लाखों वर्षों तो धरती के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से परिवर्तन हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ऐसा अनुमान लगाते हैं। उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती एक महिला का ये चित्र है। तापीय ऊर्जा संयंत्र का एक दृश्य, जो फैक्ट्रियाँ आपकी लगी हुई है। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बहुत बढ़ती जनसंख्या जिस तरह से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले, यानी कि इनका प्रयोग क्योंकि इतनी महंगी धातुएं हुई है, इसका प्रयोग अंधाधुंध हो रहा है, उस पर थोड़ा सा विराम लगाया जाए। कोयला, सबसे पहले रेलगाड़ी आदि जितनी चलती थी, कोयला आपने कई बार भट्टियों में देखा होगा, कोयले का प्रयोग किया जाता है। आजकल वहाँ पर बिजली का प्रयोग होने लग गया है। तो ये शुरुआत थी। आधा लेसन आपने रीड करना और आधे लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जा रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।